नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसानों के लिए खुशखबरी, आरण माफी योजना के मानदंडों में बदलाव के संकेत। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान आरण माफी योजना की घोषणा स्थानीय निकाय विधानसभा चुनावों के बाद की जाएगी। हालांकि मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन किसान इसके नियमों और शर्तों से नाराज हैं। विधायक रोहित पवार ने पंढरपुर में खाद्य बहिष्कार प्रदर्शन किया। 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया। राज्य में 11वीं कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। छात्र अब अपनी पसंद के जूनियर कॉलेज का चयन करेंगे और आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे। इस चरण में एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है और यह निर्णय पहली बार पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य में पट्टे पर ली गई बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक का दावा करने वाले संस्थानों, कंपनियों, प्राधिकरणों और व्यक्तियों को करारा झटका दिया है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सलाह पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी पट्टे पर ली गई जमीनों के मालिकाना हक के रिकॉर्ड में केवल महाराष्ट्र सरकार को ही कब्जेदार के रूप में दर्ज करने का फैसला किया है। 15 अगस्त के बाद मराठी भाषा का प्रमाण पत्र न रखने वाले अमर्थी रिक्शा टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने राज्य में अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा का ज्ञान दिलाने और यात्रियों से आसानी से संवाद स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सभी अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए 1 जून से 15 अगस्त तक 4 घंटे का मराठी भाषा संचार पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है और 15 अगस्त के बाद प्रमाण पत्र न रखने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पवन राजे निम्बालकर हत्याकांड में ओम राजे निम्बालकर को झटका 2 दशकों के बाद पवन राजे निम्बालकर हत्याकांड में आखिरकार फैसला आ गया है। इस फैसले से पवन राजे निम्बालकर का परिवार सदमे में है। अदालत ने आरोपी पद्म सिंह पाटिल और 8 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। पुख्ता सबूतों के अभाव में इन आरोपियों को बरी किया गया। अदालत ने कहा कि हम आरोपी के बयान के आधार पर उसे सजा नहीं दे सकते, क्योंकि बरी करने वाला गवाह भरोसेमंद नहीं है। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल। विभिन्न मांगों को लेकर बेस्ट कर्मचारियों द्वारा बुलाई गई हड़ताल अभी भी जारी है। कर्मचारी हड़ताल को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और वे सड़क पर एक भी बस नहीं चलने देना चाहते। हालांकि इस हड़ताल से आम नागरिकों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार दूसरे दिन भी बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। इस हड़ताल ने यात्रियों और आम नागरिकों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी है। गणपतिपुला में समुद्र में 5 पर्यटक लापता। रत्नागिरी जिले के एक प्रमुख पर्यटन स्थल गणपतिपुले बीच पर शनिवार सुबह हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छत्रपति संभाजी नगर के 5 पर्यटकों के समुद्र में डूबने की आशंका है। सभी 5 पर्यटक लापता हैं और स्थानीय प्रशासन, पुलिस, लाइफ गार्ड और ग्रामीणों द्वारा उनकी तलाश में भीषण बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बांधों में जमा जल भंडार अब 30 सितंबर तक पेयजल के लिए आरक्षित रहेगा। जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे ने कहा कि पेयजल हेतु बांध में जल आरक्षित करने की समय सीमा अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पहले यह समय सीमा 31 अगस्त तक थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बांध में जल का सावधानी पूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए और बांध क्षेत्र तथा अन्य स्रोत क्षेत्रों से जल निकासी को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। राज्य के वन विभाग में तबादलों पर वास्तव में किसका एकाधिकार है? गणेश नाइक के राज्य के वन विभाग की बागडोर संभालते ही यह विभाग चर्चा में आ गया। चाहे तेंदुओं के लिए जंगलों में बकरियां छोड़ने का मुद्दा हो या निधियों का कुप्रबंधन, वन विभाग में अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हाल ही में वन मंडल स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए। अब वन उप संरक्षक और वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि अब यह स्पष्ट हो
हो गया है कि सभी मानदंडों को पूरा किए बिना किए गए इन तबादलों के पीछे आर्थिक मकसद है। नगर पालिका और नगर निगम की संपत्तियों के लिए अब संपत्ति कार्ड उपलब्ध हैं। नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले नवनिर्मित गांवों और शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों के लिए 7/12 के विवरण के बजाय संपत्ति कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। फडणवीस सरकार के इस फैसले से शहर के आसपास रहने वाले लाखों नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाली संपत्तियों पर संपत्ति कार्ड लागू होंगे। वहाँ 7/12 के विवरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सुझाव के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज किसानों के खाते में 23वीं किस्त जमा होगी। शेतकरी सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आज किसानों के खातों में जमा की जाएगी। देश के किसानों के खातों में आज 31 करोड़ 44 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली तारकेश्वर में आयोजित किसान सम्मान समरण सम्मेलन से आज किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण DBT के माध्यम से यह राशि जमा करेंगे। PM किसान योजना की किस्त शाम 4 बजे किसानों के खातों में जमा की जाएगी। कल्याण में भूमि पंजीकरण घोटाले से हलचल मच गई है। कल्याण में भूमि पंजीकरण घोटाले ने सनसनी मचा दी है। शिंदे समूह के पूर्व पार्षदों समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। उन पर 3 मृत व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर कल्याण के उम्बाडे में 126 गुंठे जमीन के खरीद दस्तावेज फर्जी हलफनामे जमा करने का आरोप है। हमारा शिकायतकर्ता परिवार से कोई संबंध नहीं है। अत्याचार अधिनियम का दुरुपयोग करके धन, पुलिस और अन्य प्रकार के दबाव का इस्तेमाल किया गया है और मामला दर्ज किया गया है। बिजली वितरण कार्यालय में लॉकडाउन आंदोलन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने जलगांव के जामनेर तालुका के पाहुर स्थित बिजली वितरण कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और लॉकडाउन आंदोलन का आह्वान किया। उनका कहना था कि योजना के असली लाभार्थी आदिवासी समुदाय को इससे वंचित रखा गया है और सौर कृषि पंप योजना का लाभ गैर आदिवासियों और फर्जी व्यक्तियों को दिया गया है। शिंदे शिवसेना की ओर से बागी सांसदों का स्वागत करते हुए पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। युवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय देशमुख द्वारा अपने क्षेत्र के विकास के निर्णय का हार्दिक स्वागत करने वाला एक पोस्ट वायरल हो गया है। पोस्ट में एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे और संजय राठौड़ की तस्वीरें हैं। महादेव मुंडे हत्याकांड की जांच CID को सौंपने का पत्र SIT महानिदेशक को। बीड़ के परली में व्यवसायी महादेव मुंडे की निर्मम हत्या की जांच SIT कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। SIT ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इस मामले को CID को सौंप दिया जाए। IPS अधिकारी पंकज कुमावत की अध्यक्षता में गठित SIT को पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है और हत्या को काफी समय बीत जाने के कारण जांच में और अधिक समय लगने की आवश्यकता है। इसी कारण CID को जांच के लिए पत्र भेजा गया है। नीट परीक्षा के लिए पुणे पुलिस द्वारा कड़ी तैयारी। भारी पुलिस बल तैनात पुणे पुलिस ने नीट परीक्षा के लिए कड़ी तैयारियां कर ली हैं। पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट परीक्षा कल दोबारा आयोजित की जाएगी। नीट पेपर लीक कांड के बाद पुणे पुलिस अलर्ट पर है। कल होने वाली नीट परीक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुणे पुलिस द्वारा 1000 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। महाराष्ट्र में इस तारीख को भारी बारिश होगी। राज्य में बुवाई में देरी हो रही है। 20 जून आ जाने के बावजूद राज्य में मानसून की बारिश नहीं हुई है। केरल में बारिश 2 दिन देरी से आई है। हालांकि राज्य में अभी तक मानसून की बारिश के कोई आसार नहीं है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 20 जून आ जाने के बावजूद राज्य में बारिश न होने के कारण बुवाई में देरी हो रही है। गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। मानसून के राज्य में आने के लिए हमें कुछ और दिन इंतजार करना होगा। मानसून को लेकर एक बड़ी खबर आई है। यह राज्य के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत है। मानसून फिलहाल अरब सागर में सक्रिय है। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।